जिन्बू की लाइफ का सबसे बड़ा गोल अपनी माँ को फिर से ठीक करना, उन्हें होश में लाना और उनको जान बचाना। जिन्बू की लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, ये इम्पोर्टेंट गोल, जिसके लिए जिन्बू ने दिमन कासल क्लियर किया, बारन को हराया और इतना कुछ करने के बाद जिन्बू अपनी माँ को ठीक कर लिया। इवन पिक्चर वालों ने काम तो किया है। देखो, एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल पार्ट जोड़ा है इन्होंने। जब जिन्बू की मॉम होश में आती है तब जिन्बू उसको देख के रोने लगता है। मोस्ट इमोशनल सीन। जिन्बू की लाइफ की सबसे बड़ा गोल और इम्पोर्टेंट चीज यही थी, जिसके लिए जिन्बू हंटर बना, अपनी मॉम को ठीक करना, अपनी बहन का खर्चा उठाना और अपने फादर को ढूंढना। बड़ा सोचो, कोई अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा। जब जिन्बू की मॉम होश में आती है तब उसको देखती है तो जिन्बू रो ही जाता है, रो ही जाता है। ये वाला सीन सच में दिल को छू गया, क्योंकि हमने देखा जिन्बू का स्ट्रगल कितना हार्ड रहा है। जिन्बू अपनी मॉम को बचाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मजदूरी की, अवेकन हुआ, हंटर बना, जान खतरे में डाली, जान जाते जाते बची। ये सब जिन्बू अपनी फैमिली के लिए किया है। एंड फाइनली चेयरमैन जेजू आइलैंड रेड की अनाउंसमेंट कर देती है मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। और तो दिखाया जाता है थॉमस आंद्रे। जहाँ दिखाना था वहाँ दिखाया नहीं, जहाँ नहीं दिखाना था वहाँ दिखा दिया इनने। और कट सीन की बात करूँ तो यहाँ पे वो कट सीन यहाँ पे आता है जब जिन्बू माना वे उसको महसूस करता और चेयरमैन उसको वहां चलने के लिए बोलते हैं। बट मांगा में चेयरमैन बताते हैं वहाँ पे गोटो यूजी भी है। जिन्हू से क्या गोटो यूजी, क्या सच में गोटो यूजी जापान का ग्रेटेस्ट हंटर है। वो एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी ने अपने लाइफ में कम से कम एक बार तो सुना ही होगा। एक और कट सीन है जहाँ पे जिन्बू पार्क में बैठा होता है, फोन देख रहा होता है। फोन न्यूज चल रही होती है कायसेल की। रात को किसी ने कायसेल को देखा था आसमान में उड़ते हुए, बट वहाँ पे कोई ब्रेक हुआ टेंशन नहीं मिला जहाँ से ये निकला हो। तभी जिन्बू को एसोसिएशन से फोन आता है, उसको चेयरमैन ने बुलाया होता है। फोन पे एक आदमी बोलता है अभी तक आपने ये न्यूज सुन ली होगी। जिन्बू बोलता है ये कायसेल के बारे में बात कर रही है जो उसको रात को दिखा था। ये न्यूज काफी तेजी से फैल रही है। और जिन्बू बोलता है आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। और यहाँ से जिन्बू चेयरमैन से मिलता है, चेयरमैन उसको जिम लेके जाते हैं और जिम में ये सब मिलते हैं। और यहाँ ये लड़की जिसका नाम इशिदा है, इस लड़के को बोलती है कि आप वो 10th एस रैंकर हंटर है, मुझसे मत बात करो इशिदा। मुझे यहाँ मौजूद सभी एस रैंक हंटर्स की वजह से उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है। मैं देख सकता हूँ साउथ कोरिया में एक और हंटर है जिसकी नाक मेरी जैसे सेंसिटिव है। हालांकि वो बस एक रुमाल का यूज कर रही है, वो मुझसे एक दो लेवल नीचे ही होगी। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ तो क्या वो सोचेगी मैं उस पर स्ट्राइकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। काश मैं पहले ही कोरियाई लैंग्वेज सीख लेता। आई कैन से आई एग्री विथ यू, देयर सीम्स टू बी वन नोटेबल हंटर ओवर देयर। और यहाँ पे इनकी दोनों की थोड़ी सी फाइट भी होती है जो कि हमें एनीमे दिखाया नहीं गया। जिन्बू भी ऊपर से सब देख रहा होता है और कहता है एक जापानीज ए रैंक हंटर और एक कोरियाई ए रैंक हंटर के बीच में लड़ाई। ऐसा लग रहा है जैसे चीजें और भी इंटरेस्टेड होती जा रही हैं। फाइन, बट लेट्स से ले डाउन सम रूल। क्या तुम्हें नहीं लगता बिना किसी इंटेंशन की लड़ाई करना सही होगा? जो फर्स्ट पर्सन है वो अपोनेंट की कलाई को पकड़ लेगा तो वो जीत जाएगा, और जिसकी कलाई पकड़ी है वो हार जाएगा। भले ही मैं उसके ऊपर कितने भी लात घूंसे बरसा लूं, लेकिन अगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं हार जाऊंगी। लगता है मैं उसके ऊपर अचानक से हमला नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना पड़ेगा। यू कॉल दैट अ रेडी स्टैंड? चिंता मत करो, मैं हाथ तक नहीं उठाऊंगा जब तक मैं तुम्हारी कलाई पकड़ने ना आऊं, तो इसलिए उसको अपनी स्पीड पे इतना भरोसा है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और ये बंदा यहाँ पे सांची बनने में लगा है। आई एम गोइंग टू वाइव दैट प्रिटेंशन लुक ऑफ हीज फेस। ओह, रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मैं तुम्हें नहीं मारा, वो एक सिर्फ छोटा सा ढक्का था। तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे एक्सेंट अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ओह, वैसे तुम उस फटी हुई पैंट में कूल लगने की कोशिश बेकार लग रही है। जैसे वो उसके फाइनल अटैक करती है, वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है टू स्लो मिस इंटरप्रिटर व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ। तुम शायद उस टैग के हंटर हो जो हमेशा टैंकों के पीछे छुपते हैं, है ना? तुम्हें आमने सामने की लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ साउथ कोरिया में हम हर बार प्रॉब्लम खड़ी करने वाले से टकराते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कभी कभी अपने लोगों से लड़ना पड़ता है। जब हालात और बुरे हो जाते हैं तो हमें उन्हें जान से भी मारना पड़ता है। मैजिक बीस्ट के अपोजिट इंसानों की चाल इतनी सिंपल नहीं है। अगर तुम अपने अपोनेंट के अगले मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो तुम मरी हुई हो। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुम्हारी कलाई नहीं तो बल्कि तुम्हारा गला काट देता। और यहाँ से आगे वही होता है जो एनीमे में है। इसके बाद चैप्टर भी खत्म और एपिसोड भी खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे हम इन सब की फाइट। मुझे जिन्बू के कपड़े देख के बुरा लग रहा है क्योंकि इस कपड़ों में ये वाला सीन अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू टू वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।